शायद शिवानी, हमको लगता है कि शिवानी भूल गए हैं, चाहे उनके पापा भूल गए हैं कि वो किसके बदौलत आज यहाँ पे पहुँचे हैं। नहीं कि जानत कि पवन सिंह सबसे बड़का नचनिया के रखले हैं, ओकरो पर गवावे के चाहिए ना। कई गो नचनिया ये हम उंगली पे गिना देम, खत्म ना हो ये उंगली हम। खेसारी लाल यादव पे गाना गाए हैं शिवानी सिंह, जो कि शायद जिम करके गाना बोली है, उस पर कुछ टाइटल हमको याद नहीं है, बोली है चंदा यादव पे, मतलब वो बोली है शिवानी सिंह। चंदा यादव भाभी जी को, हाँ, नचनिए के लेके जिम, मतलब ये सब कुछ बोली है, उतना याद नहीं है। देखिए जो भी गाना हो, अगर वो गाना इस प्रकार से अगर गाई हैं तो गलत है। क्योंकि शायद शिवानी, हमको लगता है कि शिवानी भूल गए हैं, चाहे उनके पापा भूल गए हैं कि वो किसके बदौलत आज यहाँ पे पहुँचे हैं। खेसारी लाल यादव जी अगर ब्रांडेड लड़का गाना नहीं गवाते तो आज वो यहाँ पे नहीं होते, उनका पहचान, उसका पहुँच नहीं होता। तो शिवानी सिंह भूल गई है अच्छी तरीके से, किसी के बहकावे में आके गा दी है, चाहे जो भी कर दी है, और शायद गाना डिलीट भी हो गया है। गाना यूट्यूब पर नहीं आ रहा है, मगर गाना का चर्चा तो हो रहा है ना। तो चर्चा हो रहा है तो ठीक है, गलती कर दी तो माफी भी तो मांग ली ना। और ऐसे लोगों को देखिए, सबसे पहले तो अभी तो आके बोलना चाहिए ना। सबसे पहले अखिलेश कश्यप जी को आना चाहिए, उनके टीम के लोगों के आना चाहिए, और बोलना चाहिए कि काहे ऐसा हुआ, जवाब देना चाहिए ना। तो प्रमोद प्रेमी वाला बात होता है तो आप आके बोलते हैं, दो यादव को लड़ाने का प्रयास करते हैं, इसमें आइए। हालांकि गलत है, वो गाना नहीं गाना चाहिए था शिवानी को, और शिवानी गाई है तो उसको माफी मांगना चाहिए। अभी तक खेसारी लाल यादव को कोई भी टीम के आकर लोग नहीं लाइव बोले हैं, गलत या सही? नहीं, आके बोलना चाहिए। हम क्या बोले आपको, यही बात तो हम आपको बोल रहे हैं। आके बोलना चाहिए, विरोध करना चाहिए, गाना गलत है। हालांकि इनडायरेक्टली बात हुआ और गाना डिलीट करा दिया गया है, शिवानी को माफी मांग लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये गाना चंदा यादव पर, मतलब खेसारी लाल यादव के चंदा धर्मपत्नी के यादव लेकर- का है बोल रहे हैं, भाभी जी भी तो वह बहुत डायरेक्ट बोल सकते हैं। चंदा यादव जी भाभी हैं, उनके ऊपर टारगेट कैसे कोई कर सकता है। वो गाना उस लय से गाया गया है, बस जिम का चर्चा कर दिया गया, उसमें वीडियो सेम दिखा दिया गया है खेसारी भैया के तरह, तो वो गलत है, उसका विरोध होना चाहिए। और गाना विरोध हुआ तो डिलीट भी हो गया। तो पवन सिंह के टीम के लोग बोल रहे हैं कि शिवानी सिंह एक बार फिर से इतिहास रच दी, बहुत अच्छा गाना गाई हैं, अरे जो कि बाप पवन सिंह के करतूत, खेसारी लाल यादव के करतूत पे। बाप रे बाप, क्या नहीं कि जानत कि पवन सिंह सबसे बड़का नचनिया के रखले हैं, ओकरो पर गवावे के चाहिए ना। कई गो नचनिया ये हम उंगली पे गिना देम, खत्म ना हो ये उंगली हमार खत्म हो जाए, लेकिन नचनिया की गिनती खत्म ना हो। कई को बता दीजिए। तो अनगिनत बा भाई, अच्छा। आज से ना, शुरुए से। खेसारी भैया तो नचनिया के साथ काम कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, फिर भी अपने परिवार को बसाए हुए हैं ना जी, परिवार उनका खुश है ना। तो पवन सिंह की टीम को जाके बोलिएगा कि आंखवा खोल के, चाहे मोतियाबिंद हो गया है तो इलाज करवा के देखे कि केकर घर बसल बा केकर ना बसल बा। अब वो स्टेज, खेसारी भैया के स्टेज पर बोला लड़का बात के दोहरावे के पड़ी का, कि फलनवा हो जाए तो तारा घर में सोहर ना होई। तो समझना चाहिए ये लोग को, गलत कौन है क्या है नहीं है। किसी पे भी आता है, कोई भी कलाकार पे, पवन भैया पे भी है, चाहे खेसारी भैया पे भी है, अगर कोई भी गलत गाता है तो उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन ये गुटबाजी लोग, चमचई का चमचई नहीं छूटेगा। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, अब विरोध कीजिए। पवन सिंह की टीम के लोग बोलते हैं तो करना है तो पवन सिंह जैसा कीजिए। पवन सिंह लकीर खींच दिए, क्या लकीर खींच दिए पवन सिंह फिर एक बार। कौन लकीर, जो गाना आया उनका, कौन सा गाना है? ये शायद ये ऊपर के कुछ गाना आया है। बे मरते, लकीर के एक एग्जाम्पल तो हम एक ही बार देते हैं ना, कि पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी पे अभी तक एक ही लोग लकीर खींचे हैं, वो है सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भाई लक्ष्मण, वो अपने भाभी के सुरक्षा के लिए। लेकिन ये कौन सा लकीर खींचे हैं? दारू पीने का लकीर खींचे हैं। ये कौन सा लकीर खींचे हैं? अपने बीवी को घर से निकालने का लकीर खींचे हैं। ये कौन सा लकीर खींचे हैं? अपने माँ को रोवाने का लकीर खींचे हैं। ये कौन सा लकीर खींचे हैं? दारू पी के स्टेज पे लाइव आने का, स्टेज पे चिल्लाने का, लाइव आने का, ये सब लकीर खींचे। इसकी चर्चा है कीजिए। मर्द का मतलब क्या हुआ, लकीर का मतलब क्या हुआ? जब आपका समाज, आपका परिवार आपका एकत्रित नहीं हो, आपका घर सही नहीं हो, तो आप समाज के लिए क्या कीजिएगा? आप पहले अपने घर में तो हीरो बनिए, फिर आप समाज के लिए हीरो बनिएगा। कि घर के लोग बाहर भटक रहे हैं, रो रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, कोर्ट में दौड़ रहे हैं, अब बाहर हीरो बने फिरिएगा, ये नहीं चलेगा। समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। कौन रावण है कौन राम है जान रहे हैं लोग। पवन सिंह तो फिर ज्योति सिंह को चुनाव लड़ाएंगे काराकाट के नबीनगर से। हाँ, तो फिर से यूज करेंगे, फिर से छोड़ेंगे। हम बोलने रही ना, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था उसी समय बोले थे कि चुनाव के बाद ज्योति सिंह को छोड़ेंगे। छोड़े, ऑडियो वायरल हुआ, अभी भी वो लोग साथ में नहीं रह रहे हैं, अभी भी उन दोनों का नहीं बन रहा है। चुनाव के लिए उसको एक बलगलाया गया है। वो लड़की है, देखिए लड़की क्या होता है ना, किसी चीज़ को पाने के लिए हर
चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो यार क्या है, चलो यार क्या है, कर लेते हैं, और उसी चीज़ में उसका लाइफ बर्बाद हो जाता है। ज्योति अभी नहीं समझ रही है, जिस दिन समझेंगी साफ खत्म हो जाएगा। और ऐसे भी पवन सिंह नहीं रखने वाले हैं उनको। कौन से नहीं रखेंगे। और सुनने में आ रहा है कि खेसारी लाल यादव पर शायद FIR हुआ है का। अब आप ही बता रहे हैं, हमको तो नहीं पता ये बात। सुनने में आ रहा है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर चला रहे हैं पहला ये बात को। FIR होगा शायद नेपाल में कोई लड़के को लेकर डांसर ना, ना ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा डेली FIR होता है जाता है, FIR का कोई मतलब ना। चला रहे हैं कुछ पवन सिंह के टीम के ही लोग। अब उनके टीम के लोग बहुत कुछ चलाते हैं। वो लोग तो रात में गांजा पीते हैं और दिन में कुछ भी बड़बड़ा के चलाते हैं। वो गांजा नशे में रहते हैं सब लोग। बिना पियले कोई नहीं रहता। तो पवन सिंह के टीम के लोग बोलते हैं कि बनना है तो पवन सिंह के टीम की तरह बनिए। खेसारी लाल यादव की टीम को बोलते हैं काहला बनेगा वो सब चीज़। जरूरतें नहीं है वैसा चीज़ बनने का।